गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 3 और आज मैं आ गई हूँ आलमिया कॉटेज में, जो कि रिसेप्शन एरिया के एकदम पास है। ये भी 1000 रुपये का है पर डे का, एक दिन का। और अगर आपको सबसे पास में रुकना है तो आप यहाँ इस कॉटेज में रुक सकते हैं। बहुत अच्छा कॉटेज है, लेकिन हाँ छोटा है लेकिन अच्छा है और बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे भी ब्लैंकेट्स हैं, एसी लगा है, लेकिन मैंने नॉन एसी लिया था। बट यहाँ पे एसी की ज़रूरत ही नहीं है। इवन यहाँ पे दोपहर को भी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो ठंडक ही लगी थी दोपहर को भी। आज मैंने सोचा कि मैं कैंटीन का खाना खाऊंगी पीऊँगी। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर कॉफ़ी ली, फिर मैंने रवा डोसा लिया जो कि बहुत अच्छा था। इसमें कॉर्न पड़े थे तो और भी अच्छा लग रहा था। फिर मैं बाहर निकली, ये है रिसेप्शन एरिया, वेलकम पॉइंट। और फिर मैं अपने कॉटेज में गई। कॉटेज बहुत अच्छा है, यहाँ भी काफ़ी प्लांटेशन है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि रिसेप्शन एरिया से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है, 2 मिनट भी नहीं लगते। और उसके बाद मैं गई दूसरी कैंटीन जहाँ पे मैंने साउथ इंडियन थाली खाई। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ स्पेशल एंड फॉर मी इट्स लव। और बस एक बार में जितना भी ले लो उसके बाद रिफ़िल हो सकती है ये। फिर मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। यहाँ के नज़ारे तो हैं ही बहुत अच्छे, बहुत पीसफुल, बहुत हीलिंग, बहुत काम, एकदम बहुत अच्छा। जिस भी टाइम यहाँ पे आके बैठ जाओ। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बन नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ नहीं। और ये नज़ारे तो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे तो जब भी बैठ जाओ, मतलब मैं रोज़ यहाँ पे टाइम स्पेंड करती थी, सुबह दोपहर को नहीं 5 बजे के बाद। और ये देखिए एक फॉरेनर का बच्चा है जो मोर को खाना खिला रहा है, मोरनी को, एंड वो आई है और ऐसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ तुम आके बैठ जाओ तो मैं सैकड़ों चीज़ें तुम ऑब्ज़र्व कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, यू कैन काम डाउन। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर शाम हो गई तो मैं गई भिक्षा हॉल, वहाँ पे मैंने डिनर किया जो कि 650 पे होता है। फिर मैं निकल गई अपने कॉटेज आलमिया की तरफ। वहाँ पे मैंने कुछ करने को था नहीं तो रात को मैंने नेटफ्लिक्स देखा, चिल किया। फिर अगले दिन सुबह मैंने चेक इन किया नाधी एग्जीक्यूटिव कॉटेज में, जो कि रिसेप्शन एरिया से 3 मिनट की दूरी पे है, ठीक है। और ये कॉटेज मुझे पड़ी 2800 की। यहाँ पे केटल और चाय बनाने का, कॉफ़ी बनाने का सारा सामान है, एसी है, टॉवल हैं, हैंड टॉवल हैं, सारी लग्जरी है यहाँ पे आपको। तो मैं यहाँ पे रुकी थी एक दिन के लिए। अच्छा, ये जो नाधी कॉटेज है इसमें 7 ब्लॉक्स हैं जो कि नदी के नाम पे दिए हैं। तो मैं नर्मदा में रुकी थी, नर्मदा। तो ये देखिए ये रूम है, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा रूम है, 2800 का। यहाँ मैं सुबह सुबह आ तो गई हूँ, लेकिन अब मैं जाऊँगी चंद्रकुंड, फिर लिंग भैरवी, फिर ध्यान लिंग, और उसके बाद कुछ खाने के लिए जाऊँगी। बट यहाँ का रूम बहुत अच्छा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू 5 स्टार, वहाँ इतने पैसे लेके आपको इतना बड़ा रूम मिलेगा, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2800 में मिल रहा है विद ऑल दैट फैसिलिटी ऑफ 5 स्टार रूम। तो हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा है। बल्कि यहाँ के सारे कॉटेज और सारे रूम ही अच्छे हैं, 1000 रुपये वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैं तो बोलूँगी दे आर वेरी गुड। और यहाँ पे एसी अगर रूम ना भी लो तो भी चलेगा। सारे कॉटेजेस इतने अच्छे हैं, लेकिन हाँ लास्ट कॉटेज जहाँ मैं रुकी थी वहाँ एसी की ज़रूरत थी और वहाँ एसी लगा भी था। सो डैट इज़ समथिंग गुड कि उस बात का ख्याल रखा गया। और ये यहीं है, नाधी कॉटेज में ही है जहाँ मैं अगले दिन रुकी थी, लास्ट डे। ये देखिए, ये बाहर से ऐसी कॉटेजेस हैं। यहाँ पे 6 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, तो सबके अलग अलग बने हैं। यहाँ पे मैं लास्ट डे रुकी थी नौयाल कॉटेज में, और अभी जहाँ मैं रुकी हूँ वो नर्मदा है। तो ये सारे रिवर के नेम है। अभी मैं आई हूँ वापस अपने रूम, शॉपिंग करके ईशा योगा सेंटर से। मैंने अपने नेफ्यू के लिए ख़रीदा है टूथपेस्ट, ख़रीदा है फेस वॉश, ख़रीदा है। यहाँ का फेस वॉश जो मैंने लिया था बहुत अच्छा है, मतलब आई कैन सी माई स्किन ग्लोइंग। उसके बाद थोड़ा डिफरेंट असर है बट अच्छा है। तो ये सब मैंने घर के लिए पूजा का सामान लिया था। तो ये सब मैंने ईशा योगा से शॉपिंग की। अब मैं कैंटीन जा रही हूँ। कैंटीन में कुछ ऐसे लिखा रहता है, वहाँ से आपको ऑर्डर करना पड़ता है कि यही सब मिलेगा। तो मैंने पेस्ट्री ली। पेस्ट्री के दाम कुछ ज़्यादा ही हैं और पेस्ट्री ठीक ही है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। और फिर मैंने बाद में वाटरमेलन जूस पिया था, तो मेरा फेवरेट है। ये यहाँ पे ईशा शॉपिंग सेंटर है। और अब मैं फिर आ गई हूँ अपने कॉटेज, और बहुत ब्यूटीफुल है यार, ये सब बहुत ब्यूटीफुल है। मैं जहाँ रुकी थी 4th डे पे वो नर्मदा है, तो ऑफ कोर्स। और 5th डे पे जो रुकी थी वो भी नाधी कॉटेज में ही है, नौयाल करके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर मैं यहाँ आके बैठ गई। ये मेरी फेवरेट जगह है, मेरी क्या है, सबकी फेवरेट जगह होनी चाहिए और होगी, जो भी यहाँ पे आता है, जो भी यहाँ पे रुकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीस और यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ये जगह पड़ती नालंदा कॉटेज पे जाने के समय, उससे थोड़ा पहले।
तो बहुत अच्छा। और यहाँ पे बस आपको मोर मोरनी दिखेंगे, काफ़ी मोर मोरनी, कभी आपके पीछे से, कभी आपके आगे से, दाएं से, बाएं से बहुत अच्छा लगेगा। दे आर लाइक सच में नेचर हील यू इन अ वेरी गुड वे। तो उसके बाद मैंने खाया, जाके खाना खाया, डिनर किया, बहुत ही अच्छा डिनर एज़ यूजुअल। और यहाँ पे एक ही बार आप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते हैं डिनर। उसके बाद फिर डिनर करने के बाद मैं गई, जैसा बोलते हैं तारों के नीचे लेटना चाहिए। तारे तो ज़्यादा मुझे दिखे नहीं, लेकिन मैं लेट के मुझे अच्छा लगा। फिर आखिरी दिन था ये मेरा, मैं सुबह उठी, मैंने चेक इन किया अपने नौयाल दूसरे रूम में। 8 बजे का चेक इन था, मैंने 7:30 ही बजे कर लिया, इन्होंने रूम रेडी कर दिया था, तो मैंने चेक इन किया। ये रूम एज़ कम्पेरेटिव टू अदर 4 रूम्स बहुत छोटा है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती, तो उन्होंने एसी दे रखा था, तो एसी तो चलता रहा दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। तो ये एक अच्छी बात है कि उनको पता था कि यहाँ पे गर्मी लगेगी, तो एसी नॉन एसी का कोई ऑप्शन नहीं, इन्होंने एसी दिया ही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एक्चुअली नो वंडर मैं यहाँ फिर से जाने वाली हूँ। हाँ, और फिर से मैंने साउथ इंडियन थाली खाई, क्योंकि मुझे लास्ट डे है तो ऑफकोर्स खानी थी और मेरी फेवरेट है। आई कैन नॉट रेजिस्ट इट। और बस फिर थोड़ी सी रील वील बनाई, वहाँ पे बैठी, और फिर थोड़ा सा मैंने धूप में भी बैठना आवश्यक है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं 3 बजे से जाके वहाँ बैठ गई थी और बस मैं नज़ारे ही देख रही थी। इट्स सो हीलिंग एंड पीसफुल एंड वेरी काम। और वहाँ पे मैंने रील वील बनाई, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सभी को अच्छा लगेगा जो जाएगा, किसको नहीं अच्छी लगेगी ऐसी जगह जहाँ पे इतनी शांति, इतना अच्छा लगे, वेरी हीलिंग प्लेस। सो ब्यूटीफुल। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, सच में यहाँ से जाने का मुझे एकदम मन नहीं कर रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार दिन ख़त्म हो गए, 5 दिन पता ही नहीं चले कैसे ख़त्म हो गए। इतना अच्छा है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कितने ब्लेस्ड है। बट हाँ, ये भी है कि अब जाके काम कंटिन्यू करना है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ हमेशा तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बट बहुत मज़ा आ रहा था। ये मैं मोरनी डर रही थी और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। वाओ, दिस इज़ एपिक। वो मेरे पास आके बैठ गई थी, मतलब मेरे पास आके बैठ क्या गई थी, मेरे पास में थी जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं मेडिटेशन कर रही थी। और ये नज़ारा तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि एकदम मेरे पास थी। और मतलब ऐसे भी पास आते हैं, लेकिन मैं आंखें बंद की हुई थी, और जब मैंने आंखें खोली तो ओ माय गॉड, सो बहुत ही अच्छा लगता है। ये रात को है, यहाँ पे हर जगह लाइट वाइट खोल देते हैं, लाइट जला देते हैं। सो यहाँ पे ना 9:30 के बाद मतलब ऐसा नहीं अलाउड नहीं है, लेकिन जनरली 9:30 के बाद लोग अपने रूम में ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोग सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मॉर्निंग जल्दी हो जाती है 3-4 बजे तक, तो ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पे 9:30 के बाद ज़्यादातर सन्नाटा हो जाता है। मैं तो अपने रूम में ही रहती थी, और फिर रूम में टीवी तो लगे नहीं है, तो मैं अपना टैब लेके गई थी। सो नेटफ्लिक्स पे देख लिया कुछ, या ऐसे ही सो गई, फिर से कुछ यूट्यूब देख लिया। फिर मैं गई थी खाना खाने रात को, ये मेरा आखिरी डिनर। और उसके बाद फिर सुबह बेंगलोर गई मैं, बेंगलोर जाने की तैयारी। वहाँ से मेरी लखनऊ की फ़्लाइट है, एक दिन मैं बेंगलोर में रुकूँगी, वो भी आपको जल्दी दिखाऊँगी। बाय।